सूरत अल-फातिहा में हमने इंसानों के 3 ग्रोहों का जिक्र पढ़ा। सूरत अल-बकरा के आगाज में उनकी मजीद वजाहत की गई, फिर तमाम इंसानों को इबादत की दावत दी गई। उसके बाद इस जमीन पर इंसानियत की तारीख के आगाज का जिक्र हुआ और फिर इंसानों की मजीद अक़साम और ख़ास तौर पर वो कौमें जिनके पास अल्लाह की तरफ से हिदायत आई और उनका जो रद्द अमल था उस पर बात होगी, ताकि हम इस आईने में अपने आप को देख सकें। हम बहैसियत मुसलमान जो कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं, अपने आप को खैर उम्मत समझते हैं, खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अपने आप को समझते हैं और ये ईमान रखते हैं कि हमने चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रखा है इसलिए हम फौरन मरते ही जन्नत में पहुंच जाएंगे। तो हमें कुरान मजीद के आगाज में ही खास तौर पर समझा दिया गया कि तुमसे पहले वो उम्मत जो तुम्हारी ही तरह एक चुनी हुई उम्मत थी, उनके पास रसूल भेजे गए, वो पैगंबरों की औलाद थी, उन पर अल्लाह ताला ने तरह तरह के इनामात किए, उनको अल्लाह ने हिदायत भी दी, दुनिया की नेमतें भी दी, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की बात न मानी तो देखो उनका अंजाम क्या हुआ। हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है। आयत नंबर 40 से लेकर पारे के इख्तिताम से कुछ पहले तक मुसलसल बनी इसराइल का जिक्र मिलेगा और इसमें से हर एक आयत जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर अपने आप को तलाश करेंगे। बसा औकात बहुत से लोग जब कुरान मजीद को पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि ये तो बनी इसराइल की बात है, ये यहूद की बात है, ये नसारा की बात है, ये कुफ्फार की बात है, ये मुनाफिकीन की है, ये फासिकीन की है, ये मुशरिकीन की है और हम तो हैं मुसलमान, इसलिए ये हमारे लिए नहीं। तो कुरान मजीद हमें इस तरह पढ़ना चाहिए कि उसकी एक एक आयत का मुखातिब खुद को समझना चाहिए कि जैसे ये मेरे ही लिए है। अक्लमंद वो होता है जो दूसरों के तजुर्बे से फायदा उठाए। आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने है, जो तजुर्बा आदम अलैहिस्सलाम ने किया उससे हमें सबक सीखना चाहिए। जो कुछ बनी इसराइल से कहा जा रहा है उससे हमें सबक लेना चाहिए कि कहीं हम वो ना करें जो बनी इसराइल ने किया। आइए ये मुख्तसर सा पस मंजर जहन में रखकर इन आयात को समझते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या बनी इसराइल, ए इसराइल की औलाद, ए इसराइल के बच्चों, यानी याकूब अलैहिस्सलाम इनके बड़े बाप थे। जैसे आदम सबके बाप हैं, इसी तरह इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम औलाद इसराइल के बाप हैं। जब किसी को उसके बाप के नाम से पुकारा जाता है, जरा सोचिए अपने आप को, अगर कोई आपको पुकारे, मसलन अगर आपके बाप का नाम खालिद है तो कोई कहे खालिद की बेटी, तो आपको कैसा लगेगा? मसलन नजमा है आपका नाम, अगर कोई कहे नजमा तो ठीक है, नजमा कह के पुकारा किसी ने, लेकिन अगर कोई ये कहे खालिद की बेटी क्या कर रही हो, सोचो तो इसमें क्या फर्क है? बाप दादा के नाम की लाज रखने की बात भी आती है और खिताब बहुत अहम होता है, वाकई उसके पीछे कोई मतलब होता है। यानी हर वक्त हर हाल में कोई बाप के नाम से किसी को नहीं पुकारता, खास मौके पर खास नसीहत के लिए ये अंदाज इख्तियार किया जाता है और इसमें एक प्यार का अंदाज भी है, एक अहमियत भी है। आबा व अजदाद का जिक्र करके उन्हें उनका मकाम याद दिलाया जा रहा है। ऐ इसराइल के बच्चों, ऐ इसराइल की औलाद, उज़्कुरू नेमती, याद करो मेरी नेमत को, सोचो मेरी नेमत के बारे में, बल्कि नेमतों के बारे में। नेमत को याद कब कराया जाता है, उससे क्या मतलूब होता है, नेमत क्यों याद कराई जाती है? मसलन अगर आपको आपके बाप के नाम से पुकार कर किसी खास एहसान को याद करने के लिए कहा जाए तो मुराद उससे क्या होती है कि उसकी कदरदानी करो, शुक्र अदा करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में जहाँ भी नेमतों का जिक्र करते हैं
تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ تم پھر شکر گزار بنو، نعمت کا حق ادا کرو۔ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، تاکہ تم ان کی قدردانی کر سکو، اس پر شکر ادا کر سکو۔ کیا تھی وہ نعمتیں؟ کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے، تمہیں کتابیں دی، تمہیں دنیاوی خوشحالی دی، تم پر طرح طرح کے احسان کیے، تو ان احسانات کا بدلہ کس شکل میں ہونا چاہیے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے طرح طرح کے احسانات کیے، جن کی تفصیل آگے آپ قرآن مجید ہی میں پڑھیں گے۔ ایک آدھ کا ذکر میں کر دیتی ہوں۔ مثلا بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے عذاب اور فرعون کی آزمائش سے نجات دی تھی، جس کا ذکر سورۃ البقرہ ہی کی آیت 49 میں آتا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے جو تم کو برا عذاب چکھاتے تھے۔ اسی طرح صحرائے تیہ میں ان کو اللہ نے بادلوں کا سایہ دیا، من و سلوہ کا رزق دیا۔ 57 میں اس کا ذکر آتا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اور اس کے علاوہ ان کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی تھی، نبوت کے علاوہ بادشاہت بھی عطا کی۔ سورۃ المائدہ آیت 20 میں اس کا ذکر آتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے اندر بہت سے نبی بھیجے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ خاص طور پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دنیا میں بے مثال ہے، اس جیسی بادشاہت پھر کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو اے قوم، اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ اور یہاں بھی دوبارہ خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتیں یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے خاص تم پر انعام کی تھی، اور نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔